ठीक है। नमस्कार मेरे सभी भाइयों। हम एक स्पेशल क्लास लेके चालू कर रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रीशियन के न्यूमेरिकल, जिनके बच्चों को बहुत ज़रूरत रहती है और ये क्लासेस समय पर नहीं मिलती। हम रोज़ एक ना एक क्लास या 2 क्लास न्यूमेरिकल की इलेक्ट्रीशियन की चलाएंगे, जो एमपी में जो टीओ की अभी वर्तमान में पेपर होने वाला है उसमें भी बहुत उपयोगी रहेगी। इसके बाद नवोदय विद्यालय में, ईएमआरएस में और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में भी 500 साढ़े 500 पद के आसपास आ रहा है, उनमें भी बहुत उपयोगी रहेगी। हम धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल की सारी क्लासें चालू कर रहे हैं और रोज़ 10 सवाल, 8 सवाल, 12 सवाल रोज़ करेंगे और एक चैप्टर संबंधित चैप्टर बाई चैप्टर लेंगे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, अब हम न्यूमेरिकल करना चाह रहे हैं। देखो, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक हीटर 240 वोल्ट पर 3 एम्पियर की धारा लेता है। जो भी घर का एक हीटर होता है उसको अपन 240 वोल्ट और 3 एम्पियर की धारा वो लेता है। उस सप्लाई स्रोत से कुल शक्ति वह ज्ञात कीजिए। मतलब वह ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि ये कितना शक्ति होगी, मतलब पी इसकी अपन को निकालनी रहेगी। इसका मतलब ये रहता है कि हमारे मीटर में जो यूनिट जुड़ती है वो शक्ति व्यय के रूप में ही जुड़ती है। ये सभी ध्यान रखें। जैसे कि इसमें अपन को दे रखा है वोल्टेज, दे रखा है कितना दे रखा है 240 वोल्ट। पहला सवाल करना है। इसके बाद हमको मिल रही है क्या, धारा मतलब 3 एम्पियर। कितनी धारा लेता है ये, 3 एम्पियर की धारा लेता है। उस सप्लाई स्रोत से, जो भी हमारे घर में जो सप्लाई स्रोत है, जहाँ हम हीटर की जो प्लग लगाते हैं, उस सप्लाई स्रोत से कुल शक्ति व्यय ज्ञात कीजिए। शक्ति व्यय ज्ञात करने के 3 सूत्र हैं हमारे पास। इन तीनों सूत्रों को याद करें अच्छे से। P बराबर V²/R एक साधारण सूत्र है जो आप सभी को याद है। P बराबर VI, एक होता है P बराबर V²R और एक होता है P बराबर I²R। अब हमको जो जो दिया जाता है उस हिसाब से हम सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। अब अपन से क्या पूछा है, शक्ति व्यय। ये हम डीसी थ्योरी के सवाल कर रहे हैं, याद रखें। डीसी थ्योरी चल रही है शुरुआत अपनी, डीसी थ्योरी के P, V, I इन सब के सवाल करने जा रहा है। तो P का सूत्र अपन को क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है और धारा दे रखी है। तो हम कौन सा सूत्र लगा लेंगे, P बराबर VI। जो हमारे पास प्राप्त होगा हम उस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। P को क्या ज्ञात करना है, शक्ति व्यय को अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। वोल्टेज कितना दे रखा है 240 वोल्टेज। धारा कितनी दे रखी है 3 एम्पियर। तो P बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम गुणा करेंगे 0 3 चौके 12 3 दूनी 6 7 20, तो P बराबर 720 वाट। शक्ति की इकाई किस में आती है, वाट में आती है। इस प्रकार हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित थ्योरी मानेंगे हम कि थ्योरी बदल जाएगी और न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन सवाल इससे संबंधित ही आगे पीछे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं। देखो पढ़े यहाँ पे दूसरा नंबर का क्वेश्चन। 250 वोल्टेज और 100 वाट वाले लैंपों का प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाइयों, प्रतिरोध। सबसे पहले अपन को दे क्या रखा है, अपन ये याद करेंगे। अपन को क्या दे रखा है, इस चीज़ पर हम विशेष ध्यान दें। हमको दे रखा है वोल्टेज कितना दे रखा है 250 वोल्टेज, और वाट कितना दे रखा है, मतलब वाट मतलब शक्ति कितनी दे रखी है भाइयों अपन को 100 वाट वाले लैंप का क्या ज्ञात करना है अपन को मेरे भाइयों, प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें से कोई जो जिसमें अपना प्रतिरोध दे रखा हो उस सूत्र को अपन लगा लेंगे। अब प्रतिरोध ज्ञात करना हो, अब इसमें अपन को वोल्टेज दे रखी है, शक्ति दे रखी है और आर को ज्ञात करना है, तो अपन इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। इस सूत्र का उपयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास धारा नहीं दे रखी है, इसलिए अपन इस सूत्र का उपयोग करेंगे। P बराबर V²/R। अपन को शक्ति कितनी दे रखी है 100 वाट। वोल्टेज कितना दे रखा है 250 × 250 क्योंकि स्क्वायर में। ठीक है, आर अपन को क्या करना है, ज्ञात करना। पक्षांतर विधि आप सब जानते हैं कैसे क्या करना पड़ता है। आर यहाँ आ जाएगा 250 × 250 बटा 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी चली जाएगी और आर बराबर 25 और 25 625 ओम। क्या निकला इसका आंसर अपना 625 ओम। तो इस प्रकार भाइयों न्यूमेरिकल बहुत बड़ी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इलेक्ट्रीशियन में न्यूमेरिकल आते हैं और बच्चे छोड़ देते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक वाहन बैटरी, जो भी हमारे वाहनों में जो बैटरी लगी रहती है 4 व्हीलरों में, उसमें 2 किलो ओम लोड प्रतिरोध को जब सप्लाई प्रदान की जाती है और 2 मिली एम्पियर की धारा उसमें क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो हमसे क्या ज्ञात करने को बोल रहा है, वोल्टेज ज्ञात करने को बोल रहा है। सबसे पहले हमें क्या देखना है
कि दे क्या रखा है और ज्ञात क्या करना है। अगर ये वैल्यू लिख लेंगे तो अपने आप अपन को क्या याद आ जाएंगे, सूत्र आ जाएंगे। सबसे पहले अपन को दे क्या रखा है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है भाइयों, लोड प्रतिरोध क्या दे रखा है, RL। जिसने इलेक्ट्रीशियन पढ़ रखी है उनको ये सब वैल्यू याद आती रहती है। लोड प्रतिरोध दे रखा है 2 किलो। सप्लाई प्रदान की जाती है, धारा कितनी दे रखी है, 2 मिली एम्पियर। क्या दे रखी है, मिली एम्पियर। धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या ज्ञात करना है, वोल्टेज ज्ञात करना है। बी है, आई है, आर है। जिसने भी इलेक्ट्रीशियन थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो समझ जाएगा, इसमें ओम का सूत्र लगेगा, ओम का नियम लागू होगा। अपन को सबसे पहले क्या दे रहा है कि 2 मिली एम्पियर, तो इसको पहले मिली को अपन हटा लेंगे। मिली को हटाते हैं तो 10⁻³ एम्पियर हो जाते हैं। ओम के सूत्र का सूत्र लगा दें, P बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। वोल्टेज समानुपाती I होती है, क्या होती है, वोल्टेज समानुपाती I। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज कम होगा धारा कम होगी। ये आप ध्यान रखें। यह रेखिक नियम भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखिक नियम भी इसको बोलते हैं मेरे भाइयों। अब भी अपन को क्या करना है, ज्ञात करना। धारा कितनी है, 2 मिली एम्पियर में अपन ने डिवाइड कर लिया 10⁻³ लोड प्रतिरोध कितना है हमारे पास, 2 किलो ओम। 2 किलो ओम को क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻³ 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किलो है, ठीक है, और ओम। अब मेरे भाइयों 2 जब अपन इसको लिखते हैं, घात जब रहती है तो अपन 3 बिंदी लगा लेते हैं। 2 जब इसको लिखते हैं अपन, मैं पूरा खोल के बता रहा हूँ आपको, इन 3 बिंदी से ये 3 बिंदी आ जाएगी। P बराबर क्या बचा, 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 वोल्ट। वोल्ट का मान क्या आ गया अपना, 4। सबसे ज़रूरी है कि दिया क्या है उसको लिख लें, ज्ञात क्या करना उसको लिख लें। इसके बाद हम सवाल इतने कर लेंगे कि अपने आप सूत्र याद आ जाएंगे कि इस सवाल में ये सूत्र लगना है। ठीक है मेरे भाइयों, चौथा सवाल देखें। चौथा सवाल क्या है, देखो मैं आपके लिए लिख के भी लेके आया हूँ, जैसे आप भी लिख लेंगे अपनी कोई नोटबुक में तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। देखो 500 ओम का प्रतिरोध में से धारा कितनी बह रही है, 50 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, गुजर रही है। तो क्या निकालना है, शक्ति खपत, मतलब क्या निकालना है, P। तो वो एक ही नियम चल रहा, P बराबर V²R, P बराबर I²R और P बराबर PI। 3 में से जिसका मान देते जाओ उसके मान को हमको रखते चलना है। कौन सा सवाल कर रहे हैं हम, चौथा सवाल। देखो ये न्यूमेरिकल की क्लास है, बोर्ड पे समझाने से अच्छा कॉपी में अच्छे समझ में आता है, और बोर्ड पे क्या रहता है, बोर्ड छोटा भी पड़ जाता है। इस पर अच्छे से आपको मैं दिखूँ ना दिखूँ उससे कोई मतलब नहीं, हमको सवाल समझ में आना चाहिए। ठीक है, चौथा सवाल देखना है। 500 ओम मतलब अपन को प्रतिरोध कितना दे रखा है, 500। प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित कितनी कर रहे हैं, I बराबर 50 मिली एम्पियर। भाइयों मिली को हम क्या लिखते हैं, 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, गुजर रही। तो शक्ति खपत मतलब मेरे भाई P बराबर अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब मैंने आपको शुरू में ही 3 नियम बता दिए थे, P बराबर BI, P बराबर BI। हम हमेशा न्यूमेरिकल करेंगे और क्लासें रेगुलर 1-2 क्लासें हम रोज़ करेंगे न्यूमेरिकल की। 50 एक वीडियो बनेगी न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल सारे खत्म, जो MPTO में भी फ़ायदा देंगे। मध्य प्रदेश में जो विद्युत मंडल में भर्ती आने वाली है, 550-600 पद के आसपास वाचन आया हुआ है, सही बात है, भर्ती आएगी, रुक नहीं सकती। उसके बाद नवोदय विद्यालय का अपन लोगों को पेपर देना। इसके बाद एकलव्य मॉडल में भी आएगी भर्ती, मान रहे हैं कि कुछ कारण से रुक गई, लेकिन भर्ती आएगी 500-600 पद उसमें भी। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी से हमारा बेस पक्का रखें। क्या रखें, बेस पक्का रखें। तो इसलिए हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस चालू कर लेंगे। इलेक्ट्रीशियन में जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख होता है, और उस इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग क्या करते हैं, सही तरीके से ध्यान नहीं देते और 2, 5, 10 नंबर हमारे चले जाते हैं। अपन न्यूमेरिकल की क्लासें रेगुलर चलती रहेंगी जब तक ख़त्म नहीं होंगे, जब तक न्यूमेरिकल रोज करते रहेंगे, और आप लोग भी देखें और न्यूमेरिकल करें। ठीक है, क्या दे रखा है, देखो P ज्ञात करना है। P अपन को दे रखा है, देखो 500 ओम के प्रतिरोध में धारा 50 मिली एम्पियर से गुजर रही है। तो क्या ज्ञात करना है अपन लोगों को, शक्ति खपत ज्ञात करना है। तो इसमें P बराबर BI का सूत्र नहीं लगेगा। देखो अपन को क्या दे रखा है, R दे रखा है, इधर क्या दे रखा है, I दे रखा है। ठीक है, तो इसमें 3 रूल अपने पास हैं, याद हो तो। एक तो I²R है और एक है B²/R। इसमें क्या क्या दे रखा है अपन को, I दे रखी, धारा दे रखी है, प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध तो ये वाला अपना रूल लगेगा। I का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाइयों, 500 × 500 I²। R क्या आ रहा है हमारे भाइयों, अरे सॉरी, देखो P बराबर I² है, तो ये I² 50
इंटू 50 दो बार लिखना है, और 10⁻³ इंटू 10⁻³ भी दो बार लिखना है। अगर हम इसको सही तरीके से लिखेंगे तो 1/1000 इंटू 1/1000, तो बटे में दो बार क्या जाएगा, 1000 जाएगा। क्या जाएगा, 1000। I², आर क्या दे रखा अपन को, 500। देखो ये 3 बिंदी से क्या गई भाई, ये 3 बिंदी गई, 1 बिंदी से कहाँ गई, ये 1 बिंदी गई। अब काट दो, 5 दूनी 10 हो गया भाई। P बराबर ये क्या बचा है, यहाँ ऊपर 25 बचा है, नीचे क्या बचा है 2, भाग देंगे तो 12.5 वाट। देख लेने कहीं मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी भाग देने में, नहीं तो सवाल पूरा सही है। इस प्रकार हमारा चौथा सवाल भी क्या हो गया, हल हो गया भाई। मैं DC थ्योरी को ले रहा हूँ, चैप्टर बाई चैप्टर अपन गणित करेंगे। क्या करेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर अपन गणित करेंगे, कोई भी आगे पीछे नहीं चलाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। ठीक है, 5 क्या बोल रहा है कि 5 किलो वाट और 250 वोल्ट सप्लाई वाले बाहर की सुरक्षा के लिए MCV या फ्यूज की रेटिंग आती है। आप मुझे बताइए कि MCV या फ्यूज की रेटिंग अपन किस में निकालते हैं। बहुत क्वेश्चन सिंपल है, इस क्वेश्चन बार बार ही हर परीक्षा में आता है। या तो हमारे घर में लगी हुई रहती है MCV, या घर में लगा रहता है फ्यूज। इसकी रेटिंग हमेशा एम्पियर में नापते हैं। किस में नापते हैं, एम्पियर में। ये आप लोगों को पता होता है। तो फ्यूज तथा MCV हमेशा सप्लाई के सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में लगी हुई होती है, ये ध्यान रखें। चलो क्या दे रखा है अपन को क्वेश्चन नंबर 5 में, पहले अपन ये लिखेंगे किलो वाट। वाट मतलब शक्ति दे रखे। ये आपको ये सिंबल जरूर है, वाट को शक्ति नापते हैं, B से वोल्ट होता है, ओम से प्रतिरोध होता है, एम्पियर से धारा आती है। ये सब याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि बराबर क्या होता है 5 किलो P बराबर 5 किलो वाट। वोल्टेज कितना दिया है मेरे भाई, 250 वोल्टेज। सप्लाई वाले बाहर की सुरक्षा के लिए MCV या फ्यूज की रेटिंग ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको I ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, I मतलब क्या ज्ञात करना है, धारा मतलब क्या ज्ञात करना है, एम्पियर। मैं 3 4 चीज़ें लिखवा रहा हूँ, क्योंकि MCV और फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में निकाली जाती है। किस में निकाली जाती है, एम्पियर में निकाली जाती है। अब देखो आगे चल के हम देख रहे हैं सूत्र कौन सा लगेगा। अब देखो P दे रखा है, B दे रखा है, I। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र पहले से P बराबर कौन सा है बताओ, BI। P कितना है, 5 किलो को क्या लेके आएंगे 1000। B क्या दे रखा है अपन को 250 वोल्ट। और I अपन को क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। 0 से काटेंगे 0, 25 दूनी 50, तो क्या है अपना I बराबर कितना आ गया, 20 एम्पियर। अब मुझे बताओ ये क्या अपना आंसर है, ये क्या आंसर है। क्या आप बहुत सारे लोग बोला कि अच्छी सर हमको धारा निकालना था, I निकालना था, ये हमारा 20 एम्पियर क्या हो गया, आंसर होगा। लेकिन ये मेरे भाई 20 एम्पियर आंसर नहीं है। हम जब भी घर की सप्लाई में या तो फ्यूज लगाते हैं या MCV लगाते हैं, तो जितनी हमारी लोड धारा होती है उससे कुछ ज़्यादा ही एम्पियर की लगानी पड़ती है। अगर हम उसी एम्पियर की लगा देंगे तो कभी भी हमारी MCV ट्रिप होने लग जाएगी, कभी भी हमारा फ्यूज़ का वायर जलने लग जाएगा। अगर घर हमारा 25 एम्पियर धारा तक सीमित है, तो क्या हम 25 एम्पियर की MCV लगा देंगे। अगर 25 एम्पियर की MCV लगा देंगे तो कभी भी 26 एम्पियर और MCV ट्रिप हो जाएगी। और लोड आप जानते हो ऊपर नीचे होता रहता है। नया सामान लेके आए, एम्पियर बढ़ गया। क्या हम 25 एम्पियर से कम की लगाएंगे, 24 एम्पियर की, तो हम लगा ही नहीं सकते 24 एम्पियर की। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 एम्पियर कम होगा तो वैसे ही अपने आप ट्रिप हो जाएगी। हम कुछ ज़्यादा लगाते हैं, तो इसका नियम ये है कि लोड धारा का 1.5 एम्पियर ज़्यादा की MCV लानी चाहिए। मतलब हमारी अभी क्या निकली, लोड धारा। इस लोड धारा में 1.5 एम्पियर का अधिक गुणा करेंगे, मतलब 1.5 गुना अधिक की MCV हमको लगानी पड़ेगी, तब हमारी बार बार MCV ट्रिप नहीं होगी। अब आप इसमें गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30.0, तो कितने एम्पियर की लगानी है आपको, 30 एम्पियर की। ठीक है मेरे भाइयों, मुझे लगता है जहाँ तक आपको याद होगा, लोड धारा का 1.5 गुना, घर में जब हम MCV लगाते हैं तो जो हमारी लोड धारा निकली उसके 1.5 गुना ज़्यादा की MCV लगानी ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहाँ पे आ गए अपन, 5वां हो गया। देखो छठा क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं आपको ये लिख के भी लाया हूँ इसलिए जैसे आप बार बार कंफ्यूज नहीं है सर सवाल कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपकी मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जितने भी MCQ होते हैं, उन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, मैं रोज़ एक क्लास लाऊंगा। अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो। 7वां क्वेश्चन देखें, 100 वाट
और 250 वोल्ट वाले एक लैंप की शक्ति खपत। जब हम कहीं से बाज़ार से लैंप लेके आते हैं तो उस पर लिखा रहता है ये कितने वाट का है और कितने वोल्टेज पर इसको लगाना है। एक लैंप की शक्ति खपत याद कीजिए। जब इसको अब हम बाद में किसी वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा या घर में हम वो जो वोल्टेज नियामक करने के लिए जो हम उपकरण लगा देते हैं उसके द्वारा हम कभी वोल्टेज को 250 उस उपकरण को दे रहे हैं, कभी घुमा के 200 वोल्ट दे रहे हैं, कभी फिर घुमा के 150 वोल्ट दे रहे हैं और कभी हम घुमा के 125 वोल्ट दे रहे हैं। तो हम इतना अलग अलग वोल्टेज दे रहे हैं। तो इस समय हमें क्या ज्ञात करने कह रहा है ये कि आप ये बताइए किसी उपकरण को 250 वोल्ट के लिए तो वो बनाई है, आप बाज़ार से लेके आए हैं तो 250 वोल्ट के लिए तो वो क्या हुआ है, बनाई है। ठीक है, क्या हमने छठा नहीं करा पहले, है ना? चलो पहले सातवां कर लेते हैं फिर छठा करते हैं ना। तो अब बनाई है 250 वोल्टेज के लिए, लेकिन हम इसको चाह रहे हैं कि 200 वोल्टेज देख के भी तो देखें क्या हमारी शक्ति खपत होती है, 150 वोल्टेज देख के भी तो देखें क्या हमारी शक्ति खपत होती है, 125 वोल्टेज देकर भी देखें क्या हमारी शक्ति। तो ये अपन को 4 अलग अलग वोल्टेज दे के पूछ रहा है कि इस लैंप में कितनी शक्ति खपत हो रही है। देखो मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद राजस्थान के टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया था। मैंने ये सभी क्वेश्चन पुराने पेपरों में से उठाए। ठीक है, चलो 7वां क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, देखो दिया क्या हुआ, हम एक लैंप लेके आए। देखो समझो, पहले लैंप की जो वाटेज थी P बराबर क्या था, 100 वोल्ट था। ठीक है, और जो वोल्टेज थी कितनी थी, 250 वोल्ट थी। ठीक है, इतना हो गया। अब इससे अपन इन्होंने पूछा अपन से अलग अलग वोल्टेज पर, अलग अलग वोल्टेज पे। एक बार बताइए 250 वोल्टेज पर शक्ति खपत कितनी थी, एक बार बताइए कि 200 वोल्टेज पर शक्ति खपत कितनी थी। ठीक है, देख तो रहा है ना। एक बार बताइए कि 150 वोल्टेज पर शक्ति खपत कितनी थी और एक बार बताइए 125 वोल्टेज पर शक्ति खपत, मतलब ये अलग अलग वोल्टेज पर हमें शक्ति खपत बताना है। अब देखो सबसे पहले क्या रहते हैं, जब हम कोई लैंप बना हुआ लेके आए हैं तो उसका प्रतिरोध नियत रहता है। उसका प्रतिरोध क्या रहता है, नियत रहता है। हम घर आके तो उसमें कोई जो उसका लिगामेंट बनता है टंगस्टन का, क्या हम उस टंगस्टन को चेंज करते हैं, हम कुछ भी चेंज नहीं करते, उसका प्रतिरोध नियत रहता है। तो हम एक ही बार में 100 वाट और 250 वोल्ट का लैंप जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाएँ उसका एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। वो प्रतिरोध हमेशा वही प्रतिरोध, जब भी हम वोल्टेज अलग कर लेंगे लेकिन प्रतिरोध वही रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या है, P बराबर V²। यही प्रतिरोध निकालने का सूत्र है। ठीक है, P कितना दे रखा है, 100 वाट, वोल्टेज कितना देख रहा है, स्क्वायर में, ये देखो मेरे भाई। और ये देखो दो बिंदी से दो बिंदी, R बराबर 625 क्या आ रहा है, R बराबर कितना। तो ये प्रतिरोध इस लैंप का नियत ही है। क्या नियत है, अब ये प्रतिरोध चाहे आप कितना ही वोल्टेज दे दो लेकिन ये प्रतिरोध इसमें रहेगा ही। आपने एक बार वायर अगर किसी घर में लगा लिया है तो वो वायर में अपन बार बार तार छोटे छोटे चेंज नहीं करते। वो प्रतिरोध जो एक बार बन गया, आप उसमें वोल्टेज कम दें चाहे ज़्यादा दें। ठीक है, जब अब अपन को शक्ति खपत निकालना है हर बार में, देखो सबसे पहले हम P बराबर शक्ति खपत निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, P बराबर वोल्टेज दे रखा है, R दे रखा है, कौन सा सूत्र लगा देंगे, V² अपन पहली बार में तो लगाएंगे। देखो P निकालना है, शक्ति खपत निकालना है, तो वोल्टेज दे रखा है 250, तो 250 इंटू 250 और R कितना दे रखा है, 625। ठीक है, देखो 25 से कम 25 काटो 25 से, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, फिर आप इसको काटो तो 25 से कम 25, तो P बराबर क्या जाएगा आप लोगों का, देखो 250 625। देखो अब आपने काटा तो 25 से कम 25 और 0, 25 दूनी 50, 12 बचा 25 से कम 25, फिर 25 से इसको काटा 10, तो कितना आ गया हमारा भाई। तो जब 250 वोल्टेज दिया तो 100 वाट की खपत हुई, खपत निकाल रहा है। अब देख लो P निकालना है, प्रतिरोध नहीं आते। अगली बार जब हम निकालेंगे P बराबर V², अब V² कितना रखेंगे, अब 200 वोल्ट दे रहा है अपन, उस लैंप को हम एक वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा अब 200 वोल्ट दे रहे हैं। जब 200 वोल्ट दे रहा है तो 200 इंटू 200, और प्रतिरोध तो नियत रहता ही है। प्रतिरोध कोई सा भी सामान हम लेके आते हैं तो प्रतिरोध एक बार उसका नियत हो जाता है। अब आप इसको निकालेंगे तो जो आएगा वो 200 वोल्टेज पे आपका क्या हो जाएगा, बिजली खपत हो जाएगी कि 200 वोल्टेज पे इतनी बिजली खपत करो। अब आप 150 वोल्टेज पे आ रहा है तो P निकालना है, खपत निकालना है, वही सूत्र लगा के 150 इंटू 150 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 625। फिर आप इसको निकाल लोगे, जो आई वो 150 वोल्ट पे बिजली खपत होके आई। अब आप निकालेंगे चौथे बारे में जब 125 वोल्ट दे रहा है तो 125, अरे यार दिख नहीं रहा, इधर देखो, 125 इंटू 125
और नीचे क्या रखना है अपन को, वही हमारा 625। देखो काटो, 25 पंजा 125 और यहाँ जाएगा 25, फिर 25 पंजा 125, तो 5 और 5 पचम 25, तो P बराबर 25 वाट का भाई। जब हमने 125 वोल्टेज उसको दिया, 125 वोल्टेज हमने उसको दिया, कितना दिया 125 वोल्ट। तो आप ऐसे एक एक करके हल करोगे तो आपका क्लियर करके आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको समझाया, थोड़ा एक्सपेरिमेंट जगह कम पड़ गई इसलिए। हम चाहते हैं क्लास भी बड़ी ना हो इसलिए। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 7वां। ना बीच में कौन सा रह गया था, छठा हमारा रह गया था। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही थी एक बार करके मुझसे बात कर लें। ठीक है, क्या कर लें, बात कर लें। देखो छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन देखें। 100 वाट और 250 वोल्ट का एक लैंप है भैया, ये भी वही एक लैंप है, ये सवाल एक जैसे। तथा 200 वाट और 250 वोल्ट का एक लैंप है, मतलब एक लैंप 100 वाट और 250 वोल्ट का, और एक अदर लैंप है, एक अन्य लैंप है 200 वाट और 250 वोल्ट का एक लैंप है, दो अलग अलग लैंप है। दोनों लैंपों के प्रतिरोध का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ये तो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, पहले देखो, पहले क्या दे रखा है, P बराबर 100 वाट, वोल्ट बराबर 250 वोल्ट, पहला लैंप का, पहला लैंप। देखो दूसरा लैंप का क्या है, दूसरा लैंप में क्या है, वही P बराबर 200 वाट है। दूसरा लैंप का वाटेज कितना है, 200 वाट, वोल्टेज कितनी है 250 वोल्टेज। इसका और इसका प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। ठीक है, दिख रहा है, आप देखो प्रतिरोध कैसे निकलेगा, वही सूत्र है, बस सवाल आपको घुमा रहे हैं, केवल आपको सवाल घुमाते हैं और आप घबरा जाते हैं। P बराबर 20 स्क्वायर क्या 20 स्क्वायर, 250 इंटू 250 और अपॉन R के लिए आप क्या लेंगे, ज्ञात करना है। और यहाँ कितना दे रखा है आपको 100, P की जगह क्या दे रखा है आपको 100। अब इधर देखें, देखो अनुपात भी साथ में चला रहा हूँ। P की जगह क्या दे रखा है आपको 200, वोल्टेज कितना दे रखा है आपको 250 इंटू 250 और R क्या करना है आपको ज्ञात करना। देखो यहीं काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो R बराबर 625। समझ रहे होंगे, मैं जल्दी कर रहा हूँ लेकिन समय कम लगे इसलिए। 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ बचेगा 1, R का गुणा आप 1 में करेंगे तो R यहाँ जाएगा, 625 यहाँ जाएगा अनुपात। अब ऐसे ही आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, तो क्या हुआ, R का गुणा इधर करेंगे तो 2R और 25 और 25 625 आ गया। ये R1 है, ये R2 है। अब 2 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये अनुपात हो गया 625/2, R/R2। अनुपात को ऐसे भी लिखते हैं 625/625/2। 2 ये चला जाएगा ऊपर, का चला जाएगा ऊपर, 625 से 625 कैसे जाता है ये भी बता दूँ, 625 ठीक है अपॉन 1 होता है इसके नीचे, फिर इसके नीचे 625/2। अब जब ऊपर जाता है तो ये होता है 2/625, 625 से 625 कट जाएगा, तो R1 2 और R2 1, ये इसका अनुपात हो जाएगा मेरा भाई। मुझे लगता है बहुत अच्छे सवाल समझा, और आप प्रैक्टिस करना बार बार, आपको समझ में आ जाएगा। क्लास बड़ी नहीं करना है हमको, 6 हो गए 7 हो गए, 2 सवाल हो रहे हैं 8 और 9। फिर हम धीरे धीरे आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो हम क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, देखें 8वां सवाल देखने, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे क्लास लगाए करेंगे, और आपको तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी चालू कर देंगे, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा देंगे। ठीक है, देखो हाँ कुछ 8 पे हाँ देखो 60 वाट 240 वोल्ट का एक लैंप को, जब हम एक लैंप पे बाज़ार से ख़रीद के लाए, हम 60 वाट 240 वोल्ट का एक लैंप कहाँ से खरीद के लाए, बाज़ार से खरीद के लाए। जब हम 240 वोल्ट दे के भी इसको नापें कि कितनी बिजली खपत हो रही है, और 100, फिर इसके बाद एक 240 वोल्ट दे दिया, अब इसके बाद हम 120 वोल्ट दिया, तो शक्ति खपत ज्ञात कीजिए तथा उनका अनुपात भी ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहला जैसे क्वेश्चन है कि हम बाज़ार से एक लैंप लाए जिसकी वाटेज ये थी, अब हम इसको हमारे घर में कोई वोल्टेज रेगुलेटर लगाए तो हम उसके द्वारा इसको एक बार 240 वोल्ट दे के देख रहे हैं कि कितनी शक्ति खपत होगी, दूसरी बार हम 120 वोल्ट दे के देख रहे हैं कि कितनी शक्ति खपत होगी। ठीक है, हमने आपसे पहले भी एक बात कही थी उस क्वेश्चन में कि जब हम बाज़ार से कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका प्रतिरोध एक बार तो क्या रहता है, नियत रहता है उसका प्रतिरोध, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं उसके प्रतिरोध को, प्रतिरोध तो उसका क्या रहेगा, नियत ही रहेगा। देखो
60 वोल्ट। तो अब तो हम इसका पहले क्या निकाल लेंगे, प्रतिरोध का। प्रतिरोध इसका क्या नियत है, अपन को क्या दे रखा है, P बराबर 60 वाट दे रखा है। वोल्टेज कितना दे रखा है, 240 वोल्टेज। ठीक है, अब इसका प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे तो P बराबर V²/R। आप लोगों ने देख ही लिया, P दे रखा है 60 और ये दे रखा है अपन को 240 × 240 और निकालना क्या है R। ये काटा 6 चौका 24 काटा, R इधर आ जाएगा। 24 चौको कितना होता है 96, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 96, 960। R बराबर 960 क्या है प्रतिरोध। अब हम दोनों क्या निकालना है, शक्ति खपत भी निकालना है और उनका अनुपात भी निकालना है। एक बार तो 240 वोल्ट देकर क्या शक्ति खपत आ रही है और एक बार 120 वोल्ट देकर क्या शक्ति खपत आ रही है। आप लोगों को सूत्र पता है, R दे रखा है, वोल्टेज अपन को ये अलग अलग 2 वोल्टेज दे ही रखे और जो प्रतिरोध रहता है वो नियत रहता है। प्रतिरोध यहाँ दे रखा है, एक बार इस वोल्टेज के साथ इस प्रतिरोध को रखेंगे, एक बार इस वोल्टेज के साथ इस प्रतिरोध को रखेंगे और दोनों का क्या निकाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे। इससे हमारा क्या जाएगा आंसर। देखो पहले हम इसको रख के देखते, P बराबर V²/R। तुमको तो अनुपात में ही चला के बताओ, ये लो P बराबर V²/R। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 1 2 2 आपके हिसाब से लिख लेना। ये 1 1 2 2। देखो चला, वोल्टेज क्या है 240 × 240 और 960 क्या दे रखा है अपन को प्रतिरोध। नीचे चला अगले में क्या दे रखा है, वोल्टेज क्या है दूसरे में, दूसरी बात अपन रख रहे हैं, इन दोनों का प्रतिरोध भी निकालना है। 120 × 120 और प्रतिरोध तो नियत रहता है, मैंने आपको बता भी दिया और आप इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दें। 0 0 काटा 24 चौको 96 और 4 चंग 100 60। तो क्या आया 60। नीचे का नहीं काटा भी, ये भी ध्यान रखें। 12 से 0 से 0 और 12 8 96, 4 3 12 0, 4 दूनी 8 और 2 से 30 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 15। देखो मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें भी अच्छी तरीके से कर लेता हूँ, काट पीट करना। ठीक है, अब इसको काटेंगे 15 चौके 60, काटना आना चाहिए तो 4:1। मतलब जब हम 240 वोल्टेज देंगे तो उसकी शक्ति खपत का अनुपात ये रहेगा और जब हम 120 वोल्टेज देंगे उसी लैंप को तो 1 देंगे। देखो चाहे मैं क्वेश्चन कम करें लेकिन समझ में आना चाहिए। जब भी हम बाज़ार से कोई भी चीज़ लेके आएंगे, कोई लैंप लेके आएंगे, कोई हीटर लेके आएंगे, कुछ भी लेके आएंगे, तो उसका जो प्रतिरोध देता है ओम का नियम भी यही कहता है B बराबर I। अगर B बराबर I और वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगी धारा घटेगी, लेकिन प्रतिरोध हमेशा नियत रहता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा 8वां सवाल भी हो गया। एक सवाल और बचा है और आपको होंगे में और भी अच्छे क्वेश्चन, कम से कम क्लासें इनकी अगर हम लगाएंगे तो कम से कम 50 क्लास लगेंगे, लेकिन पूरे न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे बिल्कुल क्लियर। देखो नवा क्वेश्चन क्या मेरे भाइयों, सही से देख तो रहा है ना, हाँ थोड़ा सा हो रहा होगा तो आप इस चीज़ को करिए। परिपथ की वोल्टेज व करंट में जो V और I रहती है ना, V वोल्टेज I करंट, दोनों में 5% की कमी कर दी जाए तो शक्ति खपत। आज मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ और सब शक्ति V पे, I पे, शक्ति पे और तीनों रूल, तीनों नियम, थोड़ा वोल्टेज पे मैं पूरे जो भी हमारी मोटरें रहेंगी, जितने भी क्वेश्चन अगर बनते होंगे ना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूँगा। अगर आप लोग साथ देंगे, आप आगे बढ़ाएंगे, अच्छा लगेगा, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो धीरे धीरे करके मैं पूरी क्लासें आपको लगवा दूँगा। ठीक है, परिपथ की वोल्टेज व करंट में 5% की कमी आ रही है। तो देखो और क्या पूछा, शक्ति खपत क्या पूछा, इस पर विशेष ध्यान देना। शक्ति खपत का सूत्र क्या है, P बराबर VI। सबसे पहले ये बताना कि 5% की कमी हुई मतलब पहले कितनी थी, तो हम पहले 100 मान के चलेंगे। पहले कितनी थी, कमी नहीं हुई, तब पहले कमी हुई नहीं तो पहले वोल्टेज 100 होगा और धारा भी 100 होगी, तो हमारा जो शक्ति खपत होगा वो 10,000 होगा। ठीक है, जब कमी नहीं, लेकिन अब 5% की दोनों में कमी कर दी। इसमें 5% की कमी करी है वोल्टेज में भी और धारा में 5% की कमी करी, तो 5% की कमी करी तो 95, इसमें 5% कमी करी तो 95। अब इन दोनों क्या कर दो, इन दोनों का इंटू कर दो। अब 95 को 95 करो तो ऐसे कर लो, या एक तरीका और निकालने का होता है। देखो 9 पन्ना 45, 45 दूनी 90, 9 9 81 और 55 25, 5 2 9 1 10, 9 1 10 और 8 1 90 95। क्या आता 90 95। अब इन दोनों का जो अंतर होगा वो कमी हुई, ये थोड़ी उनने कमी पूछा अपन से
5% की कमी। अब कितनी कमी हुई, इसमें से एक हटा दो, उतनी कमी हो गई। बताओ कितनी कमी हुई। 10 में से 5 गया तो 5, 10 में 3 गया तो 7, 10 में से 1 गया तो 9, 10 में 10, 975 की कमी। 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 9 और 1 10, 975 की क्या रही, शक्ति खपत में कमी रही। ठीक है मेरे भाइयों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ये आपका टीसी थ्योरी संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे अब इनसे संबंधित ही आप लोगों के बनेंगे। ठीक है, हम धीरे धीरे करके आपको सारे न्यूमेरिकल करा देंगे। बस आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धीरे धीरे चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत दिनों से नहीं डाली थी, लेकिन अब बहुत अच्छा मौका आने वाला है। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में बहुत जल्द आपको पद दिखने वाले हैं, संविदा पे भी दिखने वाले हैं और परमानेंट लाइनमैन के भी दिखने वाले हैं। इसलिए तैयारी करें, ज़ोर शोर से आगे बढ़ें। आपसे यही आग्रह है, वीडियो को आगे बढ़ाएं और अच्छे से तैयारी करें। मैं रोज़ न्यूमेरिकल की वीडियो आपको दिया करूँगा। जय हिंद, जय भारत।